स्कूल में पढ़ती है, 3 बच्चियां पहले इससे निकल चुकी हैं स्कूल से, लेकिन ये जो परसों का माजरा है होता रहा, इसके बारे में सुनते रहे हैं। ये जो मास्टर लियाकत है इसके बारे में सुनते रहे हैं कि बच्चों के साथ इसका कोई बिहेव ठीक नहीं है, स्टाफ के साथ भी ऐसा नहीं है। लेकिन चलो पैनी हुआ, स्टाफ इसका जो मर्जी आपस में करें, लेकिन जो परसों इसने तशद्दुद किया कमरा बंद करके, और मुझे खुदा गवाह है कि रात को मेरी बच्ची जब घर गई और मुझे मालूम हुआ कि बच्ची बेहोश हो गई और बच्ची के मुंह में पानी डाला तब भी उसको होश नहीं आया, उसका नाक और मुंह बंद किया तो उसके बाद बच्ची को होश आया। और बच्ची मुझे रात को कहने लगी कि मुझे कोई पता नहीं है, जब मैं उठी मुझे होश आया तो मेरे कपड़े गिले हुए थे। तो फिर मैंने सुबह जब रात तो गुजरी, 100 बरस की रात गुजरी कि जब एक बच्ची, जवान बच्ची के, मैं क्या बताऊं कि बच्चियों को इसने ज़दोकोब किया, एक जालिम आदमी है। और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसके अंदर इस कदर इसने बच्चियों को मारा और पीटा है कि बच्चियां बेहोश होकर गिर गई हैं। और इतनी एडमिनिस्ट्रेशन, सीओ कहाँ सोया हुआ है, ZDO कहाँ सोया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है कि इतना दरिंदा जो एजुकेशन के लायक नहीं है। ये लड़का कहता है कि मैं PhD हूँ, इसके FIR 50 FIR इसके थाने के ऊपर है, इसका घरेलू परेशानियां भी इसकी जो है वो आके बच्चों के ऊपर छोड़ता है। और मेरी बच्ची को इसने 10 बच्चियाँ, 15, 18 बच्चियाँ जो स्कूल में, कॉलेज में है, इसमें 10th क्लास में पढ़ रही है, सारी बच्चियों को इसने उल्टे हाथ करके मारा और जब बच्चियों को बेहोश हो गई। और नाज़ेबा अल्फाज, रात को मुझे बच्ची ने बताया, अभी भी बच्चियाँ बता रही है कि नाज़ेबा अल्फाज करता है, उल्टी बातें करता है हमारे साथ। और इस किस्म का मैं आज हैरान हूं कि लड़का बोलता है कि मैं PhD हूं, और PhD लड़के की एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसकी क्या जरूरत थी। इसको अगर गवर्नमेंट को एक PhD रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ एक ही लियाकत है, तो मैं कहता हूं कि इसकी अगर इतने बड़ा इसने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ एक वाहिद इस शख्स ने PhD किया तो इसको किसी बड़े ओहदे पर फाइज कर दें, इसको कहीं और लगा दें। इस स्कूल में बच्चों के ऊपर तशद्दुद के लिए इसको क्यों छोड़ा हुआ है। मैं CO साहब को कहता हूँ, अब ये जो प्रोटेक्शन है, ये इस वक्त जो इन्होंने प्रोटेस्ट बच्चों ने किया, बच्चे तो बिल्कुल किसी की बात नहीं मानते कि हमारे ऊपर जुल्म है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है और हम डिस्टर्ब हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं। ये कौम को खत्म करने के लिए, कौम को कत्ल करने के लिए मास्टर हैं, या कौम को उठाने के लिए होते हैं। कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि फौरी तौर पर इस स्कूल से, इसको डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकाला, और मैं कहता हूँ इसको टर्मिनेट करो। ये स्कूल के काबिल नहीं है, ये बच्चों में पढ़ाने के काबिल ये आदमी नहीं। क्लास में पढ़ती हूँ। जो हमारे लियाकत सर है, ये हम सब बच्चों के साथ बहुत गंदी बातें करते हैं, और जब हमारे क्लास में आते हैं तो दरवाज़ा बंद करके हमें मारते हैं और बहुत बेरहमी से हमें मारते हैं। तो हमारा यही जवाब है, अब इनको स्कूल से निकाला जाए या फिर हम इनके स्कूल में या लियाकत से रखेंगे। बाकी बातें तो आपको इसने बताई है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मामला पेश आया है और अभी जो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि सभी जानते हैं कि आज जो बच्चों का प्रोटेस्ट हाई स्कूल मनियाल में आप देख रहे हैं, और बच्चों के जो आपने यहाँ पर तासुरात भी देखे हैं, उनके बयानात सुने हैं और मोअज़्ज़िज़ीन के भी सुने हैं। और ये सुनने के बाद जो है हमारे पहुंच ज़मीन पर नहीं है, इसलिए कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन जो है वो एक स्कूल में तैनात है कुछ अरसा से। आज ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इससे पहले भी उससे ये कमियां हुई हैं, उससे ये बहुत बड़े ब्लंडर हुए हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि एक एजुकेटेड आदमी जो है उसको ये जेब नहीं देता है कि वो बच्चों के साथ ऐसे नाजेबा हरकतें, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करे और फिर अकेले तनहा रूम में इंडिविजुअल उन बच्चियों को मारा जाए, ज़दकोब किया जाए।
जाए और हरासा किया जाए और फिर स्टाफ मेम्बरान जो है उनके साथ यही मामलात किए जाएं। और मैं ये चाहूँगा सीओ साहब से कहूँगा, जेडीओ साहब से कहूँगा कि फौरी एक्शन लिया जाए। और ऐसे टीचर की तो इस स्कूल में, किसी भी स्कूल में कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जिसको ये सलीका नहीं है कि बच्चों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है, कैसा सलूक किया जाता है, जिससे ये तहजीब ही नहीं है कि वो एजुकेशन के बजाय, तालीम के बजाय कुछ और इस असबाक पढ़ा रहा है बच्चों को, तो ये हालात नाजुक हो रहे हैं। और मैं तहसीलदार साहब से, डीसी साहब से आपके ज़रिए से ये गुजारिश करूँगा कि फ़ौरन इस टीचर को यहाँ से उठाया जाए और इसके खिलाफ फ़ौरन एक्शन किया जाए और चेक किया जाए और पूरा इसको देखा जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इससे पहले भी इसके जो मामला सादिर हुए हैं, क्या क्या मामला हुए, इससे पहले भी हुए हैं और आज फिर हुए हैं। अगर फ़ौरन कार्रवाई न की जाए इस मामले के ऊपर तो हम रोड को ब्लॉक कर देंगे और हालात नाजुक बनेंगे। और इन बच्चों के जो मामलात हैं ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और फौरन एक्शन लिया जाए इनके खिलाफ। मुझे ये एक मामला जो है, मुझे एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी जिसमें कहा गया था कि हाई स्कूल मनियाल में एक टीचर ने जो है वो कॉर्पोरल पनिशमेंट जो जिसे हम कहते हैं उसका यूज़ हुआ है। तो क्योंकि ये एक काफ़ी सीरियस मैटर था इसलिए मैंने कल ही कंप्लेंट सुनने पे कहा था कि सुबह जैसे ही ऑफिस टाइमिंग स्टार्ट होती है तो मैं यहाँ पे आके खुद इंक्वायरी कंडक्ट करूँगा और इस मैटर में देखूँगा कि क्या होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, जो भी मैटर था, जिन टीचर से रिलेटेड था, जिन स्टूडेंट से रिलेटेड था, उसमें मैंने उन बच्चों से जो है एक तरीके से आराम से अकेले में बात की, जो उनकी स्टेटमेंट्स थी वो मैंने की। उसके बाद जो टीचर हैं मैंने उनसे भी बात की, जो भी एक कानूनी तहत पे, जो भी ज़ाब्ते के तहत जो भी कार्रवाई अमल में लानी ज़रूरी है वो मैंने लाई है। इसके बाद जो एक मुनासिब सी रिपोर्ट बना के जो है, जो ज़ाब्ते के तहत जिन अथॉरिटीज़ को हमें भेजनी है मैं उन तक वो पहुँचाऊँगा। लोगों से यही कहा गया है कि ऐसी एक, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सीरियसली लेता है, ऐसी चीज़ को हम रिपीट नहीं करेंगे और अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो उस पर जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है वो होगा और टाइमलाइन भी उसकी कम ही रहेगी, जितनी जल्दी हो सकता है हम इस पर एक्शन जो है, क्योंकि एक ऑफिशियल एक्शन लेने के लिए हमें जो है एक डॉक्यूमेंट्री वो ऑर्डर निकालना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है, जितना जल्दी होगा वो चीज़।